नमस्कार, कैपिटल टीवी के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या चल रहा है। आज बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे की, जो 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष अपने इस दौरे में यूपी चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी योगी सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। अखिलेश 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालकर योगी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोलेंगे। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंचने वाले उत्तर प्रदेश के दौरे पर, चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कितना अहम उनका ये दौरा? देखिए, ये तो मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के अंदर अपना कैंपेन जो है उन्होंने शुरू कर दिया और काफ़ी लीड ले चुके हैं। नड्डा जी के विजिट के ऊपर मैं आऊँगा। 5 तारीख को योगी जी फिर से श्री राम जन्मभूमि में जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। वहाँ पे पिछले साल जो है वहाँ पे शिलान्यास का भूमि पूजन हुआ था और इस बार वो उसकी पूरी चीज़ों को देखने। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर महीने कोई ना कोई बड़ा लीडर राम जन्मभूमि जाएगा, रामलला के दर्शन करेगा और बार बार इस चीज़ को यूपी के हिंदू मतदाताओं के दिमाग में इस बात को डाला जाएगा कि ये बीजेपी है जिसकी वजह से ये मंदिर बन रहा है। हमने वादा किया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और वहीं मंदिर बनाया जा रहा है। अभी सारे कार्यक्रम ऑलरेडी तय हो चुके हैं, स्ट्रेटजी भी तय हो चुकी है। अब क्या हो रहा है? अब सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है कि मोदी जी गए, 15 दिन के बाद अमित शाह जाएंगे, फिर उनके पीछे पीछे नड्डा जी जाएंगे, फिर मोदी जी चले जाएंगे, फिर अमित शाह आएंगे और ये आपको स्पेस तक नहीं देंगे कि आप अपने एजेंडे को, अपने नैरेटिव को मीडिया में ला सकें। ये कहते हैं कि सॉलिड प्लानिंग एक ऐसी पार्टी को जो अपने आप में एक इलेक्टोरल मशीन है जी। और जिस तरह से मोबिलाइज किया जा रहा है, मैं तो ये सारी चीज़ें हो रही है। पिछले 1 महीने से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाई मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी तो दूर दूर कहाँ पीछे छूट गई है, पता नहीं चल पा रहा है कि इन लोगों से विलंब हो रहा है कि आप उसके पेस को जब तक आप पकड़ेंगे, मालूम चलेगा कि वो लीड इतना ज़्यादा हो गया है, तब तक देर हो चुकी होगी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। अब नड्डा जी जा रहे हैं। नड्डा जी किस लिए जा रहे हैं? नड्डा जी के सामने साफ साफ उनके सामने चुनौती, वो पार्टी प्रेसिडेंट है जी। और पार्टी प्रेसिडेंट के नाते किस तरह का चुनाव से पहले स्ट्रक्चर हर जगह क्रिएट करना है उसके वो माहिर भी हैं और एक क्लियर कट प्लानिंग भी उनके सामने रख दी गई है। खबर यह आ रही है कि हर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय होगा। अब नड्डा जी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इस तरह के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे तो आप समझिए कि किस तरीके से ये पेस पकड़ लेगा। कांग्रेस पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी, इनको चुनाव के दौरान अपने पोलिंग एजेंट्स ढूंढने में दिक्कतें होती हैं। जब ये बाकायदा होता है कि कभी कभी माहौल बना हुआ होता है, कभी पिछले बार अखिलेश यादव का माहौल बना हुआ था, पिछले से पिछले बार जब उनकी सरकार बनी थी तब लोग नजर आते थे, सारा कुछ नजर आता था, तो वैसे में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पे समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पे पोलिंग बूथ एजेंट कायदे के नहीं मिल रहे थे। अब एक वो प्लान है कि जिसके तहत मोहल्ले मोहल्ले में दफ्तर खुलेगा, हर पन्ना प्रमुख के साथ उसकी जो है अपनी संरचना होगी, एक संगठन खड़ा हो जाएगा। अब अभी तो बहुत समय बाकी है और ये सारे जो इसको कहते हैं कि मशीन की जो है ऑयलिंग वो कर रही है बीजेपी, वो ठीक से हो, यही काम करने नड्डा जी जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना, इसको कह सकते हैं कि एक्सीलेटर पूरा दबा दिया है। अभी मुद्दे नहीं आए हैं,
अभी सिर्फ और सिर्फ सांगठनिक काम हो रहा है और सरकार के जरिए कौन कौन सी योजनाएं किस किस इलाके में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है उसको देखते हुए घोषणाएं हो रही हैं, शिलान्यास हो रहा है, वादे किए जा रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया जा रहा है और ये लोग उस कहते हैं कि इमेज को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कार्यक्रम करते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, वो सही समय पे उसको पूरा कर देते हैं। दिस इज़ इन द बैकग्राउंड। और जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं वो कहते हैं कि भाई ये नई योजना हम दे रहे हैं 1100 करोड़ रुपए का। अमित शाह जाते हैं वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे फॉरेंसिक लैब बनाएंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। तो लोगों को यकीन हो जाता है कि ये कोई चुनावी वादा नहीं है, बल्कि अब वाकई में ये सारी चीज़ें काम हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, बीजेपी की तो पूरी तैयारी है, लेकिन अखिलेश यादव की भी नींद टूट गई है। वैसे अब 5 अगस्त को वो भी योगी सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। साइकिल यात्रा निकालेंगे, खुद साइकिल पे सवार होकर जाएंगे अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने। देखिए, अखिलेश यादव इसको कहते हैं कि आनन फानन में लिया गया। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, बीएसपी की सरकार थी, अखिलेश यादव 1 साल तक मुलायम सिंह लखनऊ और बाकी राजनीति में ध्यान देते थे और अखिलेश यादव अपना एक रथ बना करके उन्होंने पूरे यूपी का दौरा किया था। इस तरह के दौरे से संगठन खड़ा हो जाता है। मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई है कि अब तक क्यों ऐसा नहीं किया? अखिलेश यादव ने ये काम इस बार क्यों नहीं किया। अगर वो इन्होंने अब तक वो कर दिया होता तो समाजवादी पार्टी का इमेज, उसकी साख और एक चैलेंजर के रूप में वो अपने आप को खड़ा कर पाते। अब हो क्या रहा है कि समाजवादी पार्टी के तथाकथित वो सारे जो हेवी वेट्स, चाहे वो आजम खान हो, चाहे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। तो क्या करेंगे? जेल में डाल दिया गया है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कल भी खबर। डॉक्टर साहब, ये भी मुद्दा उठाने वाले हैं अखिलेश जब योगी सरकार को घेरेंगे, ये भी मेन मुद्दा तो है। ये मुद्दा उठाने से तो ये उल्टा काम करेगा, लोग खुश हैं। कल ही खबर आ रही थी कि ये जो रामपुर में जो है वो उनका यूनिवर्सिटी जो है, गौहर यूनिवर्सिटी, गेट पे बुलडोजर फिरेगा, गेट पे बुलडोजर चलेगा और इस तरह की तस्वीरें टेलीविजन पे दिखाई जाएंगी। जो आप समझिए, बहुत सारी चीज़ जो है चुनाव से पहले आप वो काम करते हैं जिससे सीधे आदमी के दिमाग के ऊपर उसका असर होता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संभल के मुद्दों को उठा रही है, संगठन को बना रही है और साथ ही साथ नेताओं को भी चिन्हित कर रही है। 60 सीटों के आसपास इनके कैंडिडेट के लिस्ट जो है ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं। इन अ सेंस कि योगी जी ने कह दिया है कि जितने मंत्री हैं, जितने संगठन में बड़े बड़े, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। आप अपना अपना कंस्टिट्यूंसी जो है आप बता दो। तो सारे लोग काम पे लग गए हैं। अब अच्छा है कि अखिलेश जी ने अपनी नींद को जो है वो तोड़ा है। अब साइकिल यात्रा पे वो निकलेंगे लखनऊ में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया इवेंट बन के रहेगा। इससे संगठनिक रूप में और राजनीतिक रूप में समाजवादी पार्टी को ज़्यादा कुछ फोकस, ज़्यादा कुछ फ़ायदा इसमें होने वाला नहीं है। दिक्कत यह है कि मायावती क्या कर रही है। मायावती भी तो वो तो ब्राह्मणों को लेकर के सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके अपना वो एजेंडा चला रही हैं, लेकिन सबसे बुरी स्थिति में अभी कोई है तो वो कांग्रेस। वो कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं, स्थिति में ही नहीं डॉक्टर साहब। पता नहीं प्रियंका वाड्रा क्या कर रही हैं वहाँ पे। जब पिछली बार मालूम चला था कि भाई दिल्ली में उनके घर उनसे लिया जा रहा है, तो पता चल रहा था कि वो लखनऊ में ही कोई अपना घर बसाने वाली हैं, ये करने वाली हैं, वो करने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो विपक्ष जो है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है और सरकार जो है बिल्कुल चुस्त नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जुटी सत्ताधारी बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार सरकार के कामकाज के जरिए उन सीटों पर भी जीत हासिल की जाए जहां अब तक पार्टी को कभी जीत नहीं मिली। तो वहीं अखिलेश यादव साइकिल यात्रा के दौरान बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवान, आरक्षण, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार समेत
आजम खान को जेल में भेजने का मुद्दा भी उठाएंगे। एक बार फिर से योगी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। यानी इस बार यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।